हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम असुर 2 के बारे में बात करने वाले हैं और जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। आई होप आप सबको हो गए। तो इतना लेट रिव्यू करने का कारण यही है कि इन्होंने किस्तों में इसके स्टार्टिंग के एपिसोड के जब सारे एपिसोड रिलीज़ हो गए तब मैंने शांति से देखने की कोशिश किया। तो मैं अपना अनुभव बताऊंगा कि मुझे कैसी लगी और आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, और असुर 3 आ रही है कि नहीं आ रही, क्या ये आगे बढ़ सकती है या फिर यहीं तक ही ये सीरीज़ रहने वाली है। तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं ना तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। असुर 2 का इंतज़ार सारा हिंदुस्तान कर रहा था। 1 जून की तारीख तय हुई थी और उस दिन सिर्फ आए इसके 2 एपिसोड, पर जनता की भारी डिमांड पर 2 जून को एक साथ रिलीज़ कर दिए गए। और अब मैं आपको बताऊं कि ये सीरीज़ कैसी रहने वाली है। सीरीज़ 1 की कहानी जहां छूटी थी ना, वहीं से दूसरा सीज़न शुरू होता ही, जहां सब मिलकर सीरियल किलर को ढूंढ रहे हैं। इस बार मामला 2 दड़ों में बंट चुका है। धनंजय और नैना अपने तरीके से शुभ जोशी को खोज रहे हैं, निखिल और नुसरत अपने तरीके से। एक बड़ा कैरेक्टर इस सीज़न में इंट्रोड्यूस हुआ है, अनंत का। ऐसा ही 1-2 और किरदार हैं, बाकी सब पुराने ही हैं। और जो दूसरा सीज़न और पहले सीज़न का अगर मैं बताऊं तो पहले सीज़न से लोगों को एक बड़ी शिकायत थी, आखिरी के जो 1-2 एपिसोड है ना वो खींचे खींचे से लगे हैं। बट इसलिए इस सीरीज़ के अंत में थोड़ा सा बोझिल हो गई है। मुझे निजी तौर पर इस सीज़न से ये शिकायत बिल्कुल भी नहीं है। इसके जो लास्ट के 3 सीज़न है वो और औसम तरीके के हैं। इस सीरीज़ की आत्मा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण और बारीक बदलाव किया गया है। इस सीज़न में उनकी मात्रा कम की गई है। अंत तक आते आते ऐसा किरदार भी अनैतिक हो जाते हैं जो कानून को ताक पर रखकर फैसले लेते हैं, जो घोर मर्यादित होते हैं और दूसरों को भी मर्यादा का पाठ पढ़ाया करते थे। ये इस सीज़न की अच्छी बात है, क्योंकि असल ज़िंदगी में ना कुछ पूरी तरीके से ब्लैक होता है और ना ही कुछ पूरी तरीके से वाइट। जिंदगी इन दोनों के बीच ग्रे एरिया का नाम है। यदि किरदार भी ग्रे हो रहे हैं तो इसका मतलब है सीरीज़ और ज़्यादा वास्तविक होती जा रही है। एक जगह शुभ इन किरदारों के लिए कहता भी है कि अंत में तुम्हारी मर्यादा ही बचेगी। तुम्हारे आसपास के लोग पिछले सीज़न के मुकाबले इस सीज़न में सभी कैरेक्टर्स निजी ज़िंदगी को बहुत ही कम जगह दी गई है। इस बार मेकर्स के पास शायद मेन प्लॉट के इर्द गिर्द इतना कुछ कहने को था। बैक स्टोरी पर ध्यान नहीं दिया गया। ये बात मुझे अच्छी लगी, क्योंकि कई बार बैक स्टोरी के चक्कर में मेन प्लॉट पीछे ही रह जाता है। और इस शो की जो लिखाई है वही इस शो की जान है। इसका जो स्क्रीन प्ले है बहुत फास्ट पेस के साथ चलता है। आपको पता भी नहीं लगेगा कब शुरू हुई कब खत्म होगी। गौरव शुक्ला और अभिजीत खुमन ने न जाने इस लेवल को अचीव करने के लिए कितने ड्राफ्ट लिखे होंगे, इसके लिए न जाने कितनी रिसर्च की गई होगी। स्क्रीन प्ले में इसको पिरोया है और बहुत सलीके से पिरोया है। जहाँ लगता है कि मामला बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया है, उसके अगले सीन में सब स्पष्ट कर दिया जाता है। धनंजय और शुभ कई बार कहानी सुनाते हैं, वेदों के रेफरेंस दिए जाते हैं। इसको मेन कहानी से जिस तरीके से कनेक्ट किया गया है वो काबिल तारीफ़ है। शो की सबसे अच्छी इसकी तार्किकता है। ये तार्किकता यानी कि डायलॉग्स बहुत कमाल के यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको क्रिंज डायलॉग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाले। कई मौक़ों पर जो सीरियल किलर है ना, उसके साथी जो बोलते हैं आप उनसे सहमत तक हो जाते हैं, पर अगले ही क्षण डायरेक्टर ओनिसेन उसके मुंह पर तगड़ा तर्क फेंक कर मारते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर मुझे कमाल की लगी है कि डायलॉग्स बहुत शानदार यहाँ लिखे गए हैं। अरशद वारसी ने तो कमाल का काम किया ही है। इसके जो बाकी के कैरेक्टर्स वो भी बहुत बेहतरीन गए हैं। सीरीज़ का कोई भी सीन मुझे बेसलेस बिल्कुल नहीं लगा। एक आध जगह मुझे लगा कि इतने तर्कशील लेखन के बीच इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, दकियानुसी हॉस्टेज सिचुएशन कहाँ से आ गई। और ये ऐसा लगा कि मैं क्या वो जो स्पेनिश सीरीज़ हुई है वो देख रहा हूँ मैं, और फिर अनंत के किरदार को चमत्कारी क्यों दिखाया गया। पर इन सब के तर्क आपको आगे समझ आते हैं। हर एपिसोड के अंत में कातिल क्लिफ हैंगर छोड़ गए हैं आप, जो कि आपको अगले एपिसोड में देखने को मजबूर कर देते हैं। इस मामले में जो 5वां एपिसोड है वो बहुत ज़ोरदार है, भयानक केओस पैदा करता है और एकदम बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ करके छोड़ देता है। आप सोचते कि आप कहानी कैसे आगे बढ़ेगी और कैसे उस क्रिमिनल को पकड़ा जाएगा, बट लास्ट में कैसे ना कैसे पकड़ ही लेते हैं। और कहानी ऐसे आगे बढ़ती है ना कि आप उसको बीच में बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये आपको बहुत बेहतर तरीके के पेस में नज़र आने वाली है। अरशद वारसी जो कि पिछले सीज़न की तरह इस सीज़न में भी बहुत बेहतरीन एक्टिंग उन्होंने की है। धनंजय राजपूत के रोल में उन्होंने एक्टिंग की ही नहीं है, बस उसको अपने रूप में ढाल दिया है। ऐसा लगा ही नहीं कि वो कोई और है, वो ऐसा लगा कि वो रोल उनके लिए ही बना है। वो एक बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज की तरह अपनी इनिंग की शुरुआत भी करते हैं, जैसे घर से ही सेट होकर आए हों। ऐसे ही रिद्धि डोगरा के साथ हैं, उन्होंने भी अपनी नुसरत के कैरेक्टर को पूरे संतुलन के साथ निभाया है। खासकर इमोशनल सीन में भी वो ज़्यादा निखर कर सामने आई हैं। और नैना बनी अनुप्रिया ने भी बहुत सही काम किया यहाँ पर। वरुण सोबती के साथ मुझे कहीं कहीं समस्या लगी है कि वो उस तरीके से अपने आप को ढाल नहीं पाए। वो कई मौक़ों पर क्लूलेस दिखे हैं। जैसे ईशानी को जब उनकी आंखें ढूंढ रही होती है तो वरुण वहाँ बहुत ओवर एक्टिंग कर देते हैं।
उनके काम में हिचकोले नज़र आते हैं। पॉल के किरदार में मियांग चैन का काम मुझे बहुत पसंद आया है और वो स्टार्टिंग से ही अच्छी एक्टिंग करते हुए नज़र आते हैं। उन्हें और काम मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। स्क्रीन पर चैंग बहुत ग्रेसफुल लगते हैं। शुभ जोशी के किरदार में विशेष बंसल ने विशेष काम दिया है। उनके मुंह से ऐसी हिंदी सुनकर बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती है। विशेष जिस ऊंचाई पर उन्होंने अपना किरदार छोड़ा है, वहाँ से अभिषेक चौहान उसे वैसा नहीं साध पाते। उन्होंने भी काम अच्छा ही किया है, पर विशेष ने शुभ जोशी की एक छवि हमारे मन में बना दी है, वैसा ही बनता हुआ जाता है। अभिषेक उसके बहुत करीब नहीं पहुँच पाते और ना ही उसको अच्छे तरीके से जान पाते हैं। इसकी जो डायलॉग है वो मुझे बहुत मेरा फेवरेट है। संसार में बहुत दुख हैं, बुराई है, निराशा है, परंतु पौधे पर कांटे होने से फूलों की, उनके रंगों की, उस पर मंडरा रही तिलियों की, हवा में फैल रही सुगंध की सुंदरता कम नहीं होती। तो असुर आपको ज़रूर देखनी चाहिए। 8 एपिसोड इसके होने वाले हैं और लगभग 40-50 मिनट का हर एपिसोड यहाँ होने वाला है और आपको ये जियो सिनेमा पर अवेलेबल है फ्री में और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आप अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।